अगर आप भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से जो है वो टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो टिकट बुक करना दोस्तों मोबाइल में जो है वो आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन हम यूज कर लेते हैं, लेकिन लैपटॉप में एप्लीकेशन नहीं होता है तो हमें वेबसाइट के थ्रू ही टिकट जो है वो बुक करना होता है। तो कैसे बुक करना है, कैसे पेमेंट करना है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अपने लैपटॉप वाली स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप वाली स्क्रीन पे। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको इंटरनेट कनेक्शन करना है। उसके बाद हम आईआरसीटीसी वेबसाइट खोलेंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी एप्लीकेशन जो है आपको लैपटॉप में नहीं देखने को मिलता है, तो आपको वेबसाइट ही यूज करना है। तो आप जो है गूगल क्रोम का भी यूज कर सकते हैं, इसमें ही आईआरसीटीसी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम का ही यूज कर रहे हैं। इस पे क्लिक करके यहाँ से आप टाइप करें IRCTC, इस तरह से आप टाइप करें इसमें। उसके बाद सर्च कर दें। अब सर्च करने के बाद आपको आईआरसीटीसी का वेबसाइट पहले नंबर पे ही दिखेगा, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ से जो है आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, हिंदी या इंग्लिश, आप किस में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको अपना आईडी लॉगिन कर लेना है इसमें, क्योंकि बिना आईडी का जो है आपका टिकट बुकिंग नहीं होगा। तो ऊपर यहाँ पे 3 डॉट का बटन है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इस तरह से आईडी आ चुका है। चलिए हम पासवर्ड एक बार चेक करके साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से हमने पासवर्ड भी डाल दिया है, साइन इन का ऑप्शन है, इस पे चलिए हम क्लिक करेंगे। तो डायरेक्ट देख सकते हैं हमारा इस तरह से साइन इन हो चुका है। अब ऊपर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे हमारा नाम और आईडी भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब चलिए हम टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले जो है हम अपना स्टेशन चूज कर लेते हैं कि कौन सा स्टेशन से हमें कहाँ तक जाना है। जैसे हमें मान लिए दिल्ली से जाना है हावड़ा तक, तो फ्रॉम में डालेंगे दिल्ली और टू में डालेंगे हावड़ा। तो मतलब जहां से जाना है वो पहले होगा, बाद में हम जहां तक जाएंगे वो हम लास्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम डाल देते हैं दिल्ली। तो इस तरह से न्यू दिल्ली का ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से डाल देते हैं हम हावड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से हावड़ा जो है, इस पे क्लिक किए तो यहाँ नीचे हावड़ा जंक्शन आ गया है। तो इस पे हम क्लिक कर दिए। अब डेट जो है वो कौन सा डेट को आप जाना चाहते हैं, उस डेट को यहाँ पे इस पे क्लिक करके डेट वाले ऑप्शन पे यहाँ से आप देख ले अपने हिसाब से कि कौन सा डेट को जाना है। तो हमें अगले मंथ का जो है वो 28 तारीख को हमें जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से अगस्त 2026 आ गया है और 28 तारीख को हमें जाना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑल क्लासेस का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्लास रहेगा, 3rd AC, AC, 2nd AC, 1st AC, वरना आप बाद में भी वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आप जो जा रहे हैं वो लेडीज है या लोअर सीट चाहिए आपको, सीनियर सिटीजन है या डिसेबिलिटी है कुछ भी, या ड्यूटी का कुछ पास है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ नहीं है तो आप जनरल पे रहने दें। उसके बाद यहाँ पे सर्च ट्रेन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। तो यहाँ से आपको ट्रेन जो है वो सारा शो करेगा, जो भी 28 तारीख की ट्रेनें होगी, जो हमने डेट डाला था उस डेट को जो भी ट्रेनें अवेलेबल होगी वो सारा हमें दिख जाएगा। अब यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे हमें इस तरह से बहुत सारा है, जैसे सियालदह राजधानी एक्सप्रेस है, बहुत सारा ट्रेन होगा, तो हमें जो भी ट्रेन का बुक करना है उसमें यहाँ पे हम पहले नाम और नंबर जो है वो मैच कर लेंगे। यहाँ पे नंबर लिखा होगा और यहाँ पे नाम जो है इस तरह से लिखा होगा, ये हमें मैच कर लेना है। तो हमें इस गाड़ी का जो है वो बुक करना है, पूर्वा एक्सप्रेस है, इसका चलिए हम बुक करते हैं। तो इसमें स्लीपर भी है, मैंने आपको वहां पे बताया था कि आपको सब जो है देखने को मिल जाएगा। इसमें 3rd AC भी है, इसमें 2nd AC भी है और इसमें 1st AC भी है। तो इस तरह से जो भी आप बुकिंग करना चाहते हैं वो यहीं पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्लीपर बुक करना है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं अभी अवेलेबल है 28 तारीख को 60 अभी सीट जो है वो अवेलेबल दिख रहा है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, बुक नाउ का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से यस का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, जो भी व्यक्ति के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं उसका नाम, एज, जेंडर और आपको कौन सा सीट जो है वो रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से लिख के आ गया है पैसेंजर डिटेल। तो आप जो है अपना पैसेंजर का नाम डाल दें, जिसके नाम से टिकट बुक कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना नाम ही डाल लेते हैं, इस तरह से डाल दिए। अब यहाँ पे एज जो है वो एज आपको डाल देना है। तो आधार कार्ड से ये एज जो है लगभग मैच होना चाहिए, नहीं तो कई बार टीटी जो है आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चलिए अपना एज डाल लेते हैं। उसके बाद जेंडर में मेल है फीमेल है वो चूज कर लेना है। उसके बाद इंडियन तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट रहने देना है, अगर आप दूसरी कंट्री से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आया है नीचे कि नो प्रेफरेंस, मतलब अगर आप इस पे क्लिक रहने देते हैं तो आपको कोई भी सीट दे सकता है।
ऊपर का दे सकता है, नीचे का, या फिर साइड लोअर, साइड अपर, कुछ भी दे सकता है। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए इसे हमें अपर वाला चाहिए, सबसे ऊपर वाला सीट चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसे अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपर वाला ही सीट मिलेगा। या फिर आपको साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, या मिडिल चाहिए, या लोअर चाहिए। लोअर बहुत कम ही लोगों को मिलता है, क्योंकि लगभग सीनियर सिटीजन का जो है वो लोअर सीट दिया जाता है। तो आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपर सेलेक्ट रहने देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक पैसेंजर हुआ है, अगर आपके पास और भी लोग हैं तो यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके आप और भी लोगों का जो है वो नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही टिकट बुक कर रहे हैं, तो हम अपना नाम यहाँ पे इस तरह से डाल दिए। उसके बाद यहाँ से चलिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप जो है वो पेमेंट किससे करना चाहते हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कुछ भी, तो आपको 15 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। वही अगर आप भीम यूपीआई, फोन पे वगैरह यूज करते हैं कोई भी, तो उसमें जो है आपको 10 रुपए जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पे विद भीम यूपीआई जो है इस पे क्लिक किए, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आपको लास्ट जो है यहाँ से चेक करना है कि आपने जो ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं उसका ट्रेन नाम, नंबर, कहाँ से कहाँ तक बुक कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है आपको देख लेना है। अवेलेबल कितना है, ये सारी चीजें, आप जो किसके नाम से बुक कर रहे हैं उसका नाम में कोई गलत स्पेलिंग तो नहीं है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इस तरह से दिखेगा आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, जो इसके ऊपर जो है ओटीपी जाएगा चार्ट रेडी होने के बाद। इतना सब देखने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चे को जो है वो फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम कैप्चा जो है वो डाल लेते हैं। अब कैप्चा हमने यहाँ पे भर दिया है, कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो वो कैप्चा हमारा गलती हो गया, तो चलिए हम दूसरा कैप्चा आया है ये वाला डाल लेते हैं। अब डाल के फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अब हमारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। पे एंड बुक का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे चलिए हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको पेमेंट करने के लिए इस तरह से ऑप्शन आएगा। आपको भीम यूपीआई वगैरह जैसे अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं और आपके लैपटॉप में ये टिकट बुक हो रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर से भी कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी जो है वो यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। तो क्लिक हियर टू पे विथआउट क्यूआर कोड जो है इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड यहाँ पे ओपन होगा। ये 6.5 मिनट तक ही लगभग ये इसका टाइमिंग रहता है। आप इस टाइम में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से पेमेंट करेंगे तो आपका टिकट जो है वो बुक हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी जो है अपने ट्रेन का टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं अपने लैपटॉप की मदद से। उम्मीद है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।